अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एकदम ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का स्पाइसी मसाला मिक्स सुनाने वाली हूँ। फार्मेसी के कैप्सूल से बिरयानी के दम तक का सफ़र। हाँ, मैं वही फार्मासिस्ट हूँ जो पहले एंटीबायोटिक्स डिस्पेंस करती थी और अब लोग मुझसे बिरयानी के मसाले की प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैंने बिरयानी के साथ हलवा मिक्स कर दिया हो। हर बंदा पूछता था, इकरा ये क्या कर रही हो? दवा से बिरयानी का क्या कनेक्शन है? और मैं कहती थी, भाई कनेक्शन तो है, दोनों पेशेंट्स मांगते हैं। सिर्फ एक का रिजल्ट बॉइलिंग वाटर में होता है और दूसरे का स्टमक में। चलो अब आपको पूरा सफ़र सुनाती हूँ जो एकदम बिरयानी की तरह है। कभी मिर्च लगती है, कभी ज़्यादा मसाला हो जाता है, लेकिन एंड में मज़ेदार गारंटीड। लास्ट ईयर जनवरी 2024 का टाइम था और इकराज बिरयानी का बिजनेस एकदम ब्लॉकबस्टर चल रहा था। कस्टमर्स लाइन लगा के बिरयानी ले रहे थे। तलाबाद के ऑर्डर्स सो फास्ट आते थे कि मुझे लगा कि एक दिन तलाबाद मुझे कॉल करके बोलेगा, आपकी बिरयानी के लिए एक अलग ऐप बनानी पड़ेगी। मुझे हर तरफ से तारीफ मिल रही थी। इकरा, आपकी बिरयानी का टेस्ट परफेक्ट है, बिरयानी में वो घर वाली बात है। और मेरा दिल ही दिल में ख्याल था, घर वाली बात इसलिए है क्योंकि घर के प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। बिजनेस बूमिंग था, ग्राफ्स बुलिश थे और मुझे लग रहा था कि अगले महीने दुबई एक्सपो से ऑफर आ जाएगी, इकराज बिरयानी पवेलियन। लेकिन जिंदगी कहती है बेटा रिलैक्स हो जा, अभी ट्विस्ट बाकी है। और फिर आया रमज़ान 2024, मेरे लिए पहला रमज़ान एज एन एंटरप्रेन्योर। मुझे लगा था कि रमज़ान का मतलब है बिरयानी के ऑर्डर्स का फ्लड, हर जगह से बल्क ऑर्डर्स आएंगे, तलबात की ऐप कंटिन्यूस बिजी रहने लग जाएगी और वॉक-इन्स तो लाइन में खड़े होंगे। रियलिटी एकदम उल्टा। वॉक-इन्स तो लगता था सब घर में इफ्तार कर रहे हैं और तलबात के ऑर्डर्स वो रोज़े के साथ सो रहे थे। मतलब ऑर्डर्स का सिचुएशन कुछ ऐसा था, रमज़ान का पहला रोज़ा नो ऑर्डर्स, दूसरा रोज़ा नो ऑर्डर्स, तीसरा रोज़ा बस एक बल्क ऑर्डर, वो भी अगले दिन के लिए। जो बल्क ऑर्डर्स आते थे वो भी कभी 3 दिन गैप के बाद, कभी 4 दिन गैप के बाद। एक दिन काम होता था और बाकी दिन लगता था यार क्या मैं वापस फार्मेसी की दुनिया में चली जाऊं। कस्टमर्स कहते थे इकरा बिरयानी स्पाइसी है और मैं दिल ही दिल में सोचती थी स्पाइसी तो मेरी ज़िंदगी है, बिरयानी क्या चीज़ है। उस महीने का सेल्स ग्राफ बिल्कुल ऐसे था जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया हो। हर रात सोचती थी, इकरा तुझे ये सब करने का आइडिया कहाँ से आया? फार्मेसी का काउंटर ज़्यादा स्टेबल था। रमज़ान के बाद मुझे सीरियस ब्रेकडाउन हुआ। लॉस ने मुझे ऐसा हिला के रख दिया। मैंने एक दिन किचन में बैठी बिरयानी का मसाला मिक्स कर रही थी और सोच रही थी शायद ये सब छोड़कर फिर से एंटीबायोटिक्स और सिरप्स बेचने लग जाऊं। लेकिन फिर एक दिन मैंने रियलाइज़ किया बिरयानी और बिजनेस एक जैसे हैं, दोनों पेशेंस मांगते हैं और दोनों में स्लो कुकिंग का फॉर्मूला चलता है। मैंने डिसाइड किया कि इकराज बिरयानी को दोबारा स्क्रैच से शुरू करूंगी। रिसर्च की, नए मेन्यू प्लान किए और नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई। और फिर मुझे लगा अब तो गेम ऑन है भाई। मुझे एक बात समझ आई, ज़िंदगी और बिरयानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला है कंसिस्टेंसी। अगर मसाला गलत हो या पेशेंस का लेवल 0 हो तो बिरयानी का टेस्ट ख़त्म और ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है। अब तो कस्टमर्स पूछते हैं इकरा बिरयानी का क्या सीक्रेट है, और मैं कहती हूँ बिरयानी का सीक्रेट मसाला डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और थोड़ा सा मिर्च मसाला है। एक और बात, बिरयानी बनाते वक्त कभी घर की लड़ाइयाँ या स्ट्रेस मसाले में मिक्स मत करो, वरना रिजल्ट डिज़ास्टर होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा कैप्सूल से कुकर तक का सफ़र। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी ने आपको इंस्पायर किया होगा या कम से कम हंसाया ज़रूर होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, चैलेंजेस और फेलियर्स लाइफ का मसाला हैं। बिरयानी में अगर मसाला ना हो तो टेस्ट बोरिंग लगता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इकराज बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए मसाले और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।